आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास उनको आज अदालत ने नाअहल कर दिया। वो वज़ारत उज़्मा से भी गए, असम्बली की रुकनिया से भी गए और अवामी ओहदा रखने के लिए भी नाअहल करार पाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद की सियासत कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि ये मालूम नहीं है कि जजेस ने तकसीम होना है जैसे 97 में 2 बेंच बने थे उस तरीके से, या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कंटेम्प्ट का सामना करना है जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल जो है वो सबसे पहले तो आज सरदार तनवीर इलियास के ऊपर आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म अपनी वज़ारत उज़्मा से गए। उन्होंने अल्फाज का चुनाव एक से ज़्यादा बार ऐसा किया जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। वो कुछ बोलने का अंदाज़, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही है कि शायद उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर काबू नहीं रहता, लेकिन जब अदालत के सामने कोई जाके तो इस्तदा माफ़ी की करे और अपने आप को रहम व करम पर छोड़ दे तो आम तौर पर तवक्को ही होती है कि अदालत दरगुजर करते हुए उसको माफ़ कर देगी। ख़ास तौर पर वज़रा आला और वज़ारत उज़्मा, उसके ऊपर तलवार जो है वो गर्दन काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर कोई माफ़ी मांगता है तो मैं आज दोबारा इस प्रोग्राम में कहूँगा कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास को भी माफ़ कर देना चाहिए था तमाम उन अल्फाज के बावजूद जो उन्होंने अदा किए, क्योंकि माफ़ी के तलबगार वो हो गए थे। डिफाइंस करते तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती, लेकिन अदालत ने उनको माफ़ नहीं किया। क्या ये मिसाल इस्लामाबाद पे लागू होगी? मुझे अंदेशा ये है कि आने वाले दिनों में 97 वाला तजर्बा भी और ये नाअहली की तलवार भी, ये दोनों चीज़ें किसी एक सूरत में या दूसरी सूरत में कारगर हो सकती हैं इस्लामाबाद की सियासत में भी। पाकिस्तान की क्या इकॉनमी इस तरह की हरकतों की मुतहम्मिल हो सकती है? मेरा जवाब है नहीं हो सकती, क्योंकि 3-4 साल हम एक ऐसे फ़ेज़ के अंदर जा रहे हैं जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ अगर बचा लें, मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूँ कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचा लें तो ये हुकूमत के लिए शायद कार्य सवाब होगा। अगर उनको ज़िंदा रहने के लिए आटा और पानी वगैरह मिल जाए ना ये 2-3 साल, तो शायद यही इनकी माफ़ी के लिए कोई रास्ता बन जाए। क्योंकि अभी की सूरत हाल ये है कि जिस महीने कोई एक ख़ानदान अपने घर के लिए राशन पूरा करेगा तो उस महीने वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पाएगा। जिस महीने वो बिजली का बिल अदा करेगा उस महीने अगर उसके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर पाएगा। और ये तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त यही अलमिया, ये जो मौजूदा सूरत हाल है। तो रमज़ान का महीना ताक रात है। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त भी करूँगा, अपील करूँगा ऑन एयर कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करें। जहाँ किसी को ज़रूरत है, स्कूल फ़ीस की ज़रूरत है, किसी को आटा राशन की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूर मदद करें। पाकिस्तान इन रियलिटी आजकल इसी सूरत हाल से है। वो वाली सूरत हाल नहीं है कि कोई बड़ी गाड़ियों में, चमचमाती गाड़ियों के ऊपर सड़कों पे घूमता नज़र आता है। तो वो वाली ज़िंदगी मेजॉरिटी पाकिस्तान को आज मैसर नहीं है। मेजॉरिटी पाकिस्तान को सहरी और अफ्तारी के वक्त क्या राशन पानी मैसर है, या उसके घर में उस वक्त बिजली चल रही है या बंद है उस वक्त। ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज उसके लिए ज़िंदगी ज़िंदा कैसे रहना है, ये उसके लिए बड़ा चैलेंज है। तो वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट जारी करता है, IMF वर्ल्ड बैंक अपनी एनुअल मीटिंग के मौके के ऊपर वो कहता है कि इस साल पाकिस्तान में, हमारे शकील साहब हैं उन्होंने अभी ये ख़बर दी है कि इस साल पाकिस्तान में 0.5% ½ ग्रोथ होगी। मेरा ख्याल में ये ½ भी ये अभी थोड़ी सी मुस्बत साइड के ऊपर है, क्योंकि सैलाब की तबाहकारियों के बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो चुका है और आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ जो है वो आपकी डिमांड मैनेजमेंट, जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई है उस वजह से आपने इंपोर्ट शोर्ट सब बंद की हुई है। तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर बैठ गया, टोटली कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है। आपका मेन स्टे एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल सेक्टर था। टेक्सटाइल सेक्टर पिछले साल उसमें $20 अरब कमा के दिए थे। इस साल अगर उससे कोई 25-30% कम भी कमा लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बहुत मुश्किल है, पूरा टेक्सटाइल बैठ गया उसकी जो इस वक्त 50% या 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो जो ½ ग्रोथ है ये भी अभी मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म इसमें नज़र आता है। मेरा नहीं ख्याल है कि हम ½ करने की पोजीशन में भी है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो कहते हैं 7% और ये शायद इन रियलिटी 7 से ऊपर हो। पाइड की एक रिपोर्ट है जो ये इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान में जो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पढ़े लिखे लोगों में नौखानदगी की शरह, पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है उसकी परसेंटेज बाकी परसेंटेज की निस्बत बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ये सच है, जो बच्चे पूरा माँ बाप सारी उम्र घर बार बेच के वो गांव के लोगों को देखें तो अपने जानवर ज़मीनें बेच देते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख जाए, अफसर लगेगा। उसको बाद में जॉब नहीं मिलती और वो मारे मारे फिरते हैं आजकल बाहर जाने के लिए। मास्टर्स की डिग्रियां हाथ में पकड़ी हुई हैं और टैक्सियाँ चलाने पर मजबूर था आने आजकल। और हमारे यहाँ लड़ाई ये है कि चीफ जस्टिस जो मौजूदा है उमर अता बंदयाल, इसने क्या करना है, या इसका मुखालफ ग्रुप जो है उसने क्या करना है। आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास ने रहना है या इसका मुखालफ पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आएगा वो वज़ारत उज़्मा संभालेगा। हम रियलिटी से इतना कोसों दूर रह के सियासत कर रहे हैं कि मालूम नहीं है कि ये लीडर जब आवाम का सामना करेंगे तो उनके गैज़ो गज़ब से ख़ुद को बचाएंगे कैसे। जब भूख होती है ना, भूख के हाथों इंसान कुछ भी करने पे मजबूर हो जाता है और ये हमारी लीडरशिप को शायद उस टेस्ट से जल्दी गुजरना पड़े। सरदार तनवीर इलियास के वो अल्फाज कौन से थे जिसकी वजह से ये वज़ारत उज़्मा से गए, पहले वो सुन लीजिए।
आजाद कश्मीर का कोई पुरसोलियान नहीं, आजाद कश्मीर को कोई पूछने वाला नहीं। भाई स्टेज दिया जाता है किस बुनियाद पे? ये एक टेम्पररी ऑर्डर होता है। रियासत के अंदर सियासत अवाम का हक है। इस डोमेन में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, फैसले हम करेंगे। कोई किसी से बैठ के पीछे मॉनिटर करना चाहता है उसको भी देखेंगे। हम ये कहते हैं कि हम बताएंगे कि हमारी इख्तियार क्या है, दूसरे के इख्तियार क्या है ये हम बताएंगे। हमें न डिक्टेट किया जाएगा, हमें डिक्टेशन लेनी आती है, न किसी को डिक्टेट करने देंगे। मैंने उस दिन कहा था मीरपुर में कि रावड़ा कोट से धुआं निकालेंगे, किस बात करेंगे, लेकिन रमजान का महीना है, लोग कहते हैं कि पुंछ का धुआं ईद के बाद ज्यादा अच्छा निकलता। रमजान में लिहाज करना पड़ता है तो इंशाल्लाह ईद के बाद निकालेंगे। सड़क से चलने वालों को बुला के स्टे दिया जाता है। तो सरदार तनवीर साहब जजों का धुआं निकालते निकालते अपनी वज़ारत उज़्मा का धुआं निकाल चुके हैं। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं उनसे हम पाकिस्तानी सियासत की तरफ बात करेंगे कि हमें किधर जाना है। क्या हमने पाकिस्तान को बचाने की तरफ लेकर जाना है, लोगों की जानें बचानी है, या हमने पॉलिटिक्स के अंदर मज़ीद तबाही की तरफ जाना है।